वेलकम टू आवर एचसीसी क्लासेस समस्त को आमर आज यही ओडिया साहित्यर द्वितीय पाठ को स्वागतम। तो पिले तुम मानकर प्रथम पाठ रही वंदे उत्कल जननी जो मैंने देखी ना जथा शीघ्र जाकर देखीदेव ना डिस्क्रिप्शन रे देदेमी लिंक ताकू टच कर तुम देखिपर। तो तुम द्वितीय चैप्टर रही भीमंक सिंहनार रड़ी तो ताहाकू नहीं करी आमे आज गोटे वीडियो करिछु। तो देख भीमंक सिंहनार रड़ी कवितार सारमर्म कौन रही प्रथमे देखीनेमा किंतु ता पूर्वर कवि विषय रे बहुत जरूरी जानवर अच्छी। तो भीमंक सिंहनार रड़ी कवितार कवि होचन सारला दास जी कि पंचदश शताब्दी रही थे। तो तांको विषय किछि किछि जानिदेमा। देख ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करथिबा आदिकवि सारला दास जहाँकर ना थिला सारला दास से सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंक समय रे अर्थात ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी रे जीवित थिबा जना जाए। माने पंचदश शताब्दी रे जे राजा ओडिशा रे शासन करथिले जी कि कपिलेन्द्र देव सूर्यवंशर से समय रे सारला दास जीवित थिबा जना जाए। तो से झंकड़र सारला चंडी को आराधना करी से काव्य रचना पाई अपूर्व शक्ति लाभ कर निजकू सारला बा सारला दास रूपे परिचित कराई अछंती। बुझीला। देख से झंकड़र सारला चंडी को आराधना करी काव्य कविता रचना करिबारे अपूर्व शक्ति लाभ करथिले सारला दास। तो तांकर पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा परीक्षा रे आसी पारे अनेक थर मध्य आसीथिला। तो पितृदत्त तांकर नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा थिबा जना जाए। से महाभारत चंडी पुराण विचित्र रामायण भली पुराण मान रचना कर यशस्वी होइछंती। से एक अनेक काव्य कविता रचना करिछन जहाँ कि मुई क्लास मान को भी कही दे जाए जी भी आमर व्हाट्सएप चैनल रे व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन नहीं से माने जथा शीघ्र जॉइन हो जाओ। तो भीमंक सिंहनार कविता जेन आसीजे एरा महाभारत रु आसीजे। महाभारत विषय रे तो ऑलरेडी समस्त जानी थिबो। तो सारला दास अनेक काव्य कविता रचना करथिले जहाँ कि किछि तांकर द्वारा रचित एक बड़ ग्रंथ बा पुराण पुस्तक रही अछि जहाँ कि मुझे कही दउछि। से रचना करिछन प्रथमे श्री रामायण द्वितीय भारत प्रथमे श्री रामायण द्वितीय भारत तृतीय रचना कली श्री भागवत। बुझीगला। प्रथमे श्री रामायण द्वितीय भारत तृतीय रचना कली श्री भागवत। तो से रचना कले प्रथमे श्री रामायण माने बिलंका रामायण रचना कले प्रथमे ओडिया भाषा रे जे कि प्रथम ओडिया शब्द को व्यवहार करी रचना करले बिलंका रामायण। तापर द्वितीय भारत माने सारला महाभारत तांकर नाम अनुसार सारला महाभारत रचना करा जाइछि। तापर तृतीय रचना कली श्री भागवत अर्थ है चंडी पुराण आदि शक्ति को लेकर से रचना करिछन चंडी पुराण। तो भीमंक सिंहनार रड़ी विषयती सारला महाभारत गदा पर्व आसी अछि। मन रख क्यों पर्व गदा पर्व आसी अछि। महाभारत महासमर आत्मीय स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासा उपदेश रे आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करि अछंती। समस्ते जानिछ महाभारत। तो भीमंक सिंहनार रड़ी विषयती सारला महाभारत गदा पर्व आसी अछि एवं महाभारत महासमर दुर्योधन तांकर 69 भाई को हराई से माने दुर्वासा कथा मानी करी व्यास सरोवर रे लुकी रही आत्मगोपन करथिले। एही व्यास सरोवर रे शरण नेतिबा जेकोसी व्यक्ति शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले सेठारे ध्वंस हो बोली शिव अभिशाप देथिले। तो सहदेव मुखर दुर्योधन यही निरापद स्थान में लुचि थिबार सूचना पाई भीम शिवंक ठारू
सिंहनाद प्राप्त हो दुईटी भयंकर रड़ी देवारू महालक्ष्मींकर अभय क्रोधरे आश्रय नहीं दुर्योधन महालक्ष्मी बारण न मानी तांको ठेली युद्ध देही डाकरा दे 70 भार गदा महादर्पर व्यास सरोवर बाहरी आसी। तो एठारे भीमंक द्वारा शिवंक ठारू सिंहनाद प्राप्ति ताहार बादन रे सौरमंडल रे भयंकर परिस्थिति सृष्टि होता। एपरि अनेक कहुचे। तापर महालक्ष्मी सांत्वना को न मानिक दुर्योधन विरचित होई बा विमोहित होई सम्मुख समर को आगमन आदि विषय सुंदर भाव चित्रित होई एई कविता रे बुझीगला। तो आमे पढ़मा आवृत्ति करवा कविता को देख समस्ते। सहदेव बोइला स्वामी शुणिबा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत गोविंदे बोइले जेबे यमंत अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तु मति भ्रम। तो सहदेव कहउछन जगन्नाथ एठारे श्रीकृष्ण को कहउछन सहदेव बोइला स्वामी शुणिबा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। तो ईश्वर एठारे ईश्वर अर्थ महादेव बा शिव को कहुई शिव को सिंहनाद मागंतु बोली सहदेव कहउछन श्रीकृष्ण को जे भीम को कह एक कथा बोली कहउछन। तो पवनर सुत एठारे पवनर सुत भीम को कहुई रामायण रे पवनर सुत हनुमान किंतु महाभारत रे पवनर सुत भीम को कहुई मन रख कन्फ्यूज हेबनी। तो गोविंदे बोइले जेबे एमंत अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तो मति भ्रम। तो गोविंदे एठारे गोविंदे अर्थ श्रीकृष्ण को बुझाई। तो गोविंदे बोइले जेबे एमंत अच्छी भीम तो यही क्षणी जेहेतु भीम अच्छी तो ताहाकू तू न कहीकरी मते कौन कहूँ बोली सहदेव को कहूछ। एबे बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर हो बेग ध्यान न चिंतिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देव शूलधर। तो से कहउछन जे एबे तू ध्यान मग्न रे रही करी विश्वनाथ विश्वनाथ अर्थ शिव को बुझाई विश्वनाथ को सिंहनाद माग रड़ीर नादे से रड़ीर नादे मान गोविंद अर्थ दुर्योधन मन रख मान गोविंद अर्थ दुर्योधन। तो रड़ीर नादे से दुर्योधन व्यास सरोवर जल्दी बाहरी आसु बोली कहीछन। तो ध्यान न चिंतिला से पांडव सुंदर ध्यान रे तापरे चिंतिला पांडव सुंदर अर्थ भीम को कहुई आसन कंपिला जे देव शूलधर। तापरे आसन कंपी उठिला से ध्यान रे बसीथिबा शिवंकर ध्यान मग्न रे थिबा भीम। तो देख तापरे ध्यान न जानिले से देव पशुपति ईश्वर बोइले देवी सुनगो पार्वती आंबंत सिंहनाद मागु अच्छी वीर भीमा तुम्ब विचार को किस जोगाई गौमा। तो ध्यान न तापरे जानिचन पशुपति अर्थ शिव को बुझाई आसी कहीं बुझाई आसी से नंदी उपरे बसी थांती नंदी पशुपति अर्थ नंदी उपरे जी बसी थांती ताको पशुपति कहुई आसी बा पशु उपरे जी बसी थांती। तो नंदी उपरे सवारी बा उपरे तांकर वाहन होती नंदी। तो शिवंकर वाहन होची नंदी तेणुक पशुपति कहुई शिव को। ईश्वर बोइले देवी सुनगो पार्वती एक कथा शिव कहउछन पार्वती को आमर सिंहनाद मागु अच्छी भीम। तो तुम विचार किस जोगाई गौमा माने तुम कौन विचार कर ताहांको आमे ए सिंहनादटा देदेमा बोली कहउछन शिव पार्वती को। तो पार्वती बोइले भीमसेन आम उपकारी बेले बेले पांडवे आंब कपिलास कई उद्धरी। तो पार्वती कहउछन जे भीमसेन आमर उपकार करिथाए बेले बेले पांडव सुंदर बा पांडव माने आमर ये कपिलास को उद्धार करिथांती राक्षस मानक कबलरू। तो पार्वती कहउछन सत्य मना उछि देव जे त्रिपुरारी पार्वती बोइले सिंहनाद दियसी बहन। तो सत्य मने ताहांको यही सिंहनादटा दे दियो हे त्रिपुरारी त्रिपुरार अधिकारी थिले शिव स्वर्ग मत्य पातालर तेणुक आ गोटे नाम होउछि त्रिपुरारी। तो पार्वती कहउछन सिंहनाद जल्दी ताहांको दे दियो बोली शिव को कहउछन। पांडवंक हेतु तुम्हें व्रती अछ त्रिलोचन पांडवंक हेतु तुम्हें रक्षा पाइछ हे त्रिलोचन बोली पार्वती शिव को कहउछन। त्रिलोचन माने तीन नयन कहार तीन नयन थाए शिवंकर
तेणुक अन्य नाम त्रिलोचन। तापर देख संकट काले तुम्बे तुम्बे तुम्बंत उदाहरती पुण दियसी सिंहनाद पर्सन बदनेन। तो संकट काले तुमको उद्धार करथांती से भीम, तो तांको निजर हस हस मुहरे सिंहनाद तो दे दियो बोली पार्वती कहउछन शिव की शिव को कहउछन। तो देख तापरे घन घन आसन कंपई सदानंद चिरीकुटी काढ़ी दिले से सिंहनाद। घन घन आसन तांकर कंपी उठिला, सदानंद अर्थ शिव। चिरीकुटी माने गोटे मुना अर्थ, से मुनारू काढ़ी से सिंहनादटा देदेले एवं कहले ईश्वरे बइले तू बहन होइजिबु, तिनि घांटी मात्रक शबद भीमसेन को सहिबु। ईश्वरे कहउछन जे ईश्वरे बइले माने ईश्वर कहउछन सिंहनाद को जे तिनि घांटी मात्र 3टा रड़ी भीमसेन सहिबु। सिंहनाद आसने पसरा प्रबन, सबरे कंपु अच्छी मृत्युजे भुवन। सिंहनाद जेहेतु आसुथाए तो ताहार रावरे बा से रड़ी रे त्रिल माने मृत्युजे भुवन स्वर्ग ठारू मर्त्य पर्यंत सबुआड़े कंपी उठुची से रड़ी रे। काला नल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति, जेमिति अग्नि अग्निगिरी जेमिति अग्नि उद्भासित होता है से परी काला नल माने अनेक अग्नि बहुत सारा अग्नि सृष्टि होता है बोली जेमिति ज्योति जली थाए तार भी आहुरी ज्योति जलुला सिंहनादर ता कहुई। आदित्य हूँ सते गुण तेज विकासंती। आदित्यर अर्थ है एठारे सूर्य को कहुई। आदित्य जेहेतु तेज माने तांकर रश्मि जेहेतु प्रकाशित होता है ताठारु सूर्य ठारू 100 गुण से ज्योति बा से आलोकटा भीमंक पाखक आसुए बोली कहउछन। अंतरिक्ष आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे पांडव सुंदर भीम धइला ताहा करी। अंतरिक्षरु आसी ए मर्त्य मंडल को व्यास सरोवर रे पहुँचला एवं ता पांडव सुंदर माने भीम ताहा धरिले निज हाथ रे। कर माने हाथ एठारे करे माने हाथ रे धरिले। तापे कहउछन आरे आरे निशत किंपा हो मान गोविंद करे धरी पांडव ता चुंबिला सिंहनाद। तापे से रड़ी रे भीमसेन डाकरा देले आरे आरे निशत किंपा हो मान गोविंद करे धरी पांडव ता चुंबिला सिंहनाद। से सिंहनाद को चुंबन देले से भीमसेन। तापरे आकर्षण सिंहनाद भीमसेन गाढ़े करे बाद्य महिमंडल कंपिला प्रथम शब्द। तापरे आकर्षित होई सिंहनाद भीमसेन बाद्य कले प्रथम बाद्य रे महिमंडल कंपित हो उठिला। परीक्षा रे आसी प्रथम शब्द रे भीमंकर कौन होइतिला तो तार सठिक आंसर बा महिमंडल कंपी उठीला। नलिनी पत्र जेने पड़ते न पानी पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी। तो पद्म फूल बा पद्म पत्र जेनता पानी पड़ी थाए पृथ्वी मध्य सेमिति दल दलित हो उठिला से प्रथम शब्द रे। छंचा छाणी से बुलाई मंदर, छंचा छाणी बुलाई मंदर, मंदर माने सांप को कहुई। निजर छंचा छाणी से बुलाई तांकर मुंड ऊपर को उठी जा से सांप मानकर। मान गोविंद निद्रा भांजी उठी बसिला धातिकार पुनः आरेक रड़िए दिला वीर भीम। तो प्रथम शब्द रे मान गोविंद जो लक्ष्मी कोल शुईला ताहा उठी पड़ा। तो आउ गोटे रड़ी जिते बेले भीम दे देछन तो द्वितीय रड़ी कौन हो देख छड़ लक्ष्य योजने आकाशे कंपिला वीर भीम भीम पिले। तो पुनः आरेक रड़िए दिला वीर भीम छड़ लक्ष्य योजने आकाशे कंपिला वीर जम। छड़ लक्ष्य पर्यंत जम भुवन पर्यंत ता शुभिथिला। पाताले अनंत नागर कंपिला को फेरु। पाताले अनंत नागर जो रही थांती तांकर फेरु जागी उठिला से द्वितीय रड़ी। नवद्वीप 9टा द्वीप सपत सागर 7टा सागर कंपिला तलमल होइला कमेरु। 9टा द्वीप ता सहित 7टा सागर कंपी उठिला से द्वितीय रड़ी एवं मेरु पर्वत टलमल हो उठिला। तो तापर देख आदित्य भूमंडल ध्रुव्रमंडल अम्रमंडल आकाशे लागिला उछिलिला सिंधुजल। यही मंडल 3टा मंडल आकाश के लागिगला बोली कहूचन एठारे। भूमंडल ध्रुव्रमंडल एवं अमरमंडल एवं सिंधुजल उछिली पड़ा जे रही समुद्र रे ताहा कहीचन सारला दास। तापर से कहूचन रे रे कार करी राजा धृति राष्ट्री
ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିନ ବେଗେ ଉଠି। ଏଠାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ରାବ ଦେଇଛନ୍ ଭୀମ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାପରେ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ବାହାରିଛନ୍ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଗର୍ଜି ବେଗେ ଉଠି ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଲା ବେନି ଭୁଜେ ଆକର୍ଷି ଧଇଲେ କମଲା। ତ ବେନି ଭୁଜେ ମାନେ ଦୁଇ ହାତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏବଂ ମନା କରିଛନ୍ ଯେ ତୁଇ ଏଠାରୁ ନେ ବାହାର, ଯଦି 7ଟା ରଡ଼ି ସହିବୁ ତୁଇ ଅଜାମ୍ବର ବା ଅମର ହେଇ ରହିଯିବୁ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଛନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଲା ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ସେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଏକ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିକରି ଦୁଇ ଡେନାକୁ ବା ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରିକରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇକରି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ବେନି ଭୁଜେ ଆକର୍ଷି ଧରିକରି କମଲା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍। ତ ସେ କହିଛନ୍ ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପତଙ୍ଗା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବଇଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ, ତୁଇ ତ କହିଥିଲୁ ମୋତେ ଯେ 7ଟା ରଡ଼ି ସହିବୁ। ତ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଲା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପେଲି ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଲା ଯା ବୋଲି। ତ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଲା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେଇ ବେନି ଭୁଜକୁ ମାନେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଠେଲି ଦେଇକରି ତୁ ଏଠୁ ପଲା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଇଲେ ଯେ ପଲାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭତ୍ସନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ତୋର ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଇଁ ଏତ୍କି ବେଲ୍ ଯେ ଅଟକିଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଇଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହେବୁ ଅଜାମ୍ବର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି କେବଳ ସହିଦେଲେ ତୁ ଅଜାମ୍ବର ମାନେ 4 ଯୁଗେ ଅମ୍ବର ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଛନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏତେ ବୋଲି ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତ କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଏ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ। ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ କ୍ଷଣେ ତାପରେ ପଳେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ। ତ କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଏ ଯେମିତି ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେମିତି ସେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ପାଣିରୁ ବାହାରି କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ 70 ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଲେ ମାନେ ହାତରେ ଧରିକରି 70 ଭାର ଗଦାକୁ ଘେନି ଖେପଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାୟ ମନେ ରଖିକରି ତାପରେ ବାହାରିଛନ୍ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍। ଏ କଥା କହିଛନ୍ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଶାରଳା ମହାଭାରତ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଶା କରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି କହିଦେଉଛି। ଯାହା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତପସ୍ୟା କରିକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପାଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା, ମାନେ ସୁନାର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ପାଦ ଚଲାର ରାସ୍ତାରେ। ଏ କଥା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ସିଂହନାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ସିଂହନାଦ କ'ଣ? ତ ମହିଷୀ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ। ମହିଷୀ ସିଂହରେ ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଂହନାଦ କଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଲୟ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ରହୁଥିଲା। ସେ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଋଷମୁଖ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭୀମଙ୍କୁ ଶିବ ଡାକିଥିଲେ। ଋଷମୁଖ ପର୍ବତରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ଭୀମ, ତ ଭୀମ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମାରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରୁ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଥିଲେ। ସେହି ବରକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏକଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଯେନ୍ ମାନେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରବ, ମୁଇଁ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେମି। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।